फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगी किस फैमिली पर अब कंट्रोवर्सी का बीज बो दिया गया है, किसके द्वारा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और आज मैं प्रिंस के ऊपर बात करूंगी, इसलिए प्रिंस का छलका दर्द, और उस दर्द को सभी ने महसूस किया होगा। जिस तरीके से उन दोनों पति पत्नी ने, रंजना और प्रिंस ने, अपने दर्द को फैमिली के सामने रखा है, यूट्यूब फैमिली के सामने, उस सभी ने करीब करीब महसूस किया है। और मैं कमेंट भी देखी हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो प्रिंस की वीडियो मैं दोपहर में या 3-1 बजे के करीब देखी, लेकिन समय नहीं मिला कि मैं अभी उन पर बात करूं। लेकिन अब मैं उनके ऊपर वीडियो बना रही हूं, इसलिए कि उनके घर वाले, खास कर उनकी मम्मी बोलती हैं कि मेरे घर में तुम लोग आग लगाते हो। तो जो ये आग वाली बात कहीं से नहीं, हमारी समझ से लग रही है। इसलिए कि आप लोग जो दिखाते हो हम उसी पर बात करते हैं, इसलिए कि हम उस पर रिएक्शन देने का मेरा हक है। और हम वीडियो बिल्कुल बनाएंगे, चाहे आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकें, लेकिन जो चीज़ें हमें दिखेंगी हम उस पर बिल्कुल बात करेंगे। तो अभी शादी में गए थे दोनों पति पत्नी, मामा के घर, जो रंजना के मामा के घर शादी वादी से जल्दी से आए लोग, फिर कुंभ गए, थकान हो गया है। तो उनका ये था कि ये जो जोरों शोरों से बड़े बेटे और बहू का जो एनिवर्सरी, 5वां एनिवर्सरी का जो जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है, उसमें ये हुआ था इनके घर में कि इनका जिस तरीके से ये 2 महीने की जो फेक कंट्रोवर्सी चली थी, गंदी वाली कंट्रोवर्सी चली थी, तो इसमें इनका एनिवर्सरी पड़ा था और एनिवर्सरी इनका अच्छे से मन नहीं पाया। सिर्फ सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ। जब जब इनका पहला कुछ भी हुआ है और इनका अच्छे से नहीं हो पाया, जैसे कि रंजना का जब पहला बर्थडे, हाँ पहला क्या था, पहला बर्थडे पड़ा था, उस समय भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो कि कम्युनिटी में डाइवोर्स वाला चीज़ चल रहा था और काफ़ी परेशान लोग थे, जो कि उस समय बड़े बेटे सामने नहीं आ रहे थे और सारी फैमिली इस तरीके से परेशान थी। और पूरी सोशल मीडिया भी इस तरीके से इन लोगों को बोल रही थी, बड़े वाले बेटे को, कि ऐसा नहीं। उसमें मनीषा भी परेशान थी। तो उस बीच में रंजना का बर्थडे पड़ा तो अच्छे से नहीं मन पाया। हालांकि उनके बर्थडे के गिफ्ट दिए थे, प्रिंस बाबू दिए थे कार, अच्छी बात है, अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया था। लेकिन जिस दिन बर्थडे था, बहुत मनहूसियत के साथ होटल में अपनी ही फैमिली मनाई थी, जो कि उसमें बड़े बेटे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन गए थे, कैमरा थोड़ा सा दिखाया गया, तो वहाँ पर केक वगैरह कटा, मतलब बहुत धूमधाम से नहीं मना। उसके बाद प्रिंस का बर्थडे आया, उसमें भोपाल जाना था, जो कि आप सभी को पता है, तो वो भी नहीं मना। फिर फर्स्ट एनिवर्सरी आप लोगों ने देखा ही होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा वगैरह करके, मतलब किसी तरह की इतनी परेशानियां थी और दोनों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को संभाला, घर को संभाला बहुत अच्छे तरीके से, फैमिली को। हालांकि इन लोगों के तरफ से उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया, जो कि उस तरफ से प्रिंस और रंजना तो नहीं ज़्यादा बोलती है, मुझे पता है, लेकिन प्रिंस ने भी बहुत सारा अपने भाई और भाभी के लिए कंट्रोवर्सी की और बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अंकुश सक्सेना वगैरह, सभी का जवाब दिया। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब ये हुआ है इनके घर में कि चलो इनका जो इंगेजमेंट का फर्स्ट एनिवर्सरी है, इसको बढ़िया से मनाया जाएगा। उसके बाद किसने बीज बो दिया, सभी को पता था कि इनका फर्स्ट एनिवर्सरी अच्छे से मना दिया जाएगा। इतना सारा कुछ खराब हुआ, तो फर्स्ट एनिवर्सरी का सभी को ध्यान रहना चाहिए, इसलिए कि घर के छोटे बेटे हैं। हम सचिन और मनीषा के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन घर के जो बड़े हैं, गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि भाई इनका भी कुछ खुशी होना चाहिए। पहला इंगेजमेंट पार्टी था तो थोड़ा सा अच्छे से मना दिया जाता।
लेकिन नहीं, इसमें इनको पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं कि हम इस तारीख को हमें जाना है, और फाइनल वो अम्बाला के लिए निकल चुके। जब कोई रहेगा ही नहीं तो सेलिब्रेशन कैसे होगा। प्रिंस बड़े उदास मन से ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि अकेले कहीं और जाकर और मतलब एक स्पेशल फील कराऊँ। अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें को लेकर काफ़ी उनका मन उदास था। कोई नहीं, समय का एक होता है ना कि किसी का पलड़ा भारी होता है, तो जहाँ पलड़ा भारी होता है वहीं सारे लोग पहुँचते हैं। तो चलो मम्मी के पास चलते हैं। इन्होंने कैमरा मम्मी के पास लाया। मम्मी ने बोला कि तेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मना रहा है कि नहीं मना रहा है। प्रिंस ने जवाब दिया, भाई जवाब तो देते हैं। प्रिंस ने जवाब दिया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आपको 2 तारीख समझ में आ रहा है और 24 तारीख समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, ये कहना भी ज़रूरी था, और इस पर ये आकर हमारे में कमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन इन्हीं की कही हुई बात मैं दोहरा रही हूँ दोस्तों। चलिए, और इस बातों के साथ बड़े उल्लास के साथ दोनों पति पत्नी गए थे 24 तारीख की बात बोलने के लिए, लेकिन अब उनके आगे इनको तो दबना ही न है। हर चीज़ इनका खराब हुआ। जैसा कि शादी में भी वो दोनों पति पत्नी इतना कंट्रोवर्सी किए थे कि उसमें कंट्रोवर्सी कर करके कार्ड को लेकर इतना बवाल फैलाए थे कि सभी ने वो सारी चीज़ें, मतलब इनका हर एक चीज़ खराब करना है, कहीं से भी अच्छा नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है। घर में अगर गार्जियन है तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट कर सकता है। सच में बहुत सारे लोगों का कहना है कि इनके घर का मैनेजमेंट सही नहीं है। आप नहीं दिखाते तो कोई नहीं जानता कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके घर से निकल कर आ रही हैं। भाई बड़ी बहू तो सरोपर है ही है, मानते हैं कि चलो बड़ी बहू है, लेकिन उसके साथ साथ में छोटी बहू और छोटे बेटे का भी ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। मानते हैं कि वो भाई है नहीं समझ रहा है, वो भाभी है नहीं समझ, लेकिन पेरेंट्स का क्या। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनका भी वीडियो देखा कि चलो अब की नहीं मनाए तो दूसरा वाला मनाएंगे, अच्छे से होटल बुक करेंगे, क्या मनीषा का भी नहीं मनाया, अब तुम्हारा ये होगा वो होगा, ऐसे करके टाल दिया गया। और कुछ ऐसा खुशखबरी के बारे में कुछ बातें हो रही थी, उस पर मैं अभी जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आएगी मैं खुलकर बात नहीं करूँगी, इसलिए कि जो चीज़ जब खुलकर आती है तब मैं बात करूँ। प्रिंस का कहना है कि मैं एनिवर्सरी में कुछ लोग आएंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर वो आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर चला भी जाऊंगा, अगर मैं देख लूँगा कि वो आ गए तो हम पार्टी छोड़कर चले आएंगे। रंजना के बारे में हुआ, रंजना बोल रही कि जब ये नहीं जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। बात सही है भाई, कोई भी पत्नी होगी, अगर पति नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगा। वैसे प्रिंस का ये कहना है कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और वो आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अब किसके बारे में कह रहे हैं खुलकर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इशारा तो सभी समझ ही गए होंगे कि इतना सारा कुछ हुआ है, सभी जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी जो भी है कंट्रोवर्सी का जो एक बीज जो बोया गया है, अब इस पर बहुत सारी वीडियो बनेगी और बन भी चुकी होंगी। और मैं पहला वीडियो नहीं बना, मेरे पहले भी लोग 2-3 घंटे पहले से ही वीडियो आ रही हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं हमें भी बोलना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत होता है। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं दिखाते तो हम इस पर बात बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ पर तो बोलना पड़ेगा ना। और बहुत सारा मैंने कमेंट देखा जो इनके सब्सक्राइबर हैं बड़े वाले बेटे के, वो कह रहे कि ये अब बिगाड़ेगा पार्टी, ये कंट्रोवर्सी करना चाहता है, ये करना चाहता है। क्या अपने दर्द को कोई नहीं कर जब हर चीज़ वाईटी पर आ रहा है, हर चीज़ हम वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वो भी अपना दिखा दिए। अब उनको ये सारी बातें अगर अगेंस्ट सारी वीडियो बनेगी तो ये लोग उठकर आएंगे कि मेरे घर में सारे लोग आग लगा रहे हैं। ऐसा बात नहीं, कोई आग नहीं लगाता है। जो चीज़ें आती हैं हम उसी पर बात करते हैं, ना कि किसी फालतू चीज़ पर। जब कोई बात आएगा ही नहीं तो हम कैसे बात कर सकते हैं। बड़ी बहू तो चापलूस है ही, सभी को पता है। जितना रंजना के लिए कमेंट अच्छे जाते हैं उतना बड़ी बहू के लिए नहीं जाते हैं। कहीं भी किसी भी लाइव में हम जाते हैं, रंजना का हर जगह से मतलब तारीफ होता है, उसकी बातों से कभी वो बोलती नहीं है। भले दोनों बहुएं नहीं बोलती हैं, मेरे कहने का मतलब दोनों नहीं बोलती हैं, लेकिन हर चीज़ सभी को समझ में आती है कि
कोई भी पहला फंक्शन, शादी से लेके आज तक का फंक्शन प्रिंस और रंजना का खुशी से नहीं मना है। सभी को पता है कि किस तरीके से ये कंट्रोवर्सी करते हैं बड़े वाले बेटे, और कंट्रोवर्सी में उसकी सारी चीज़ें खराब कर दी जाती है, सारी की सारी चीज़ें। अब ये हुआ था कि चलो ये अच्छे से मन जाएगा, तो थोड़ा तो भाई को भी सोचना चाहिए कि चलो छोटा भाई है, घर का एक छोटा, मानते हैं कि वो बच्चा ही है, मानते हैं शादी हो गया, लेकिन हमारे समझ से वो घर का छोटा बच्चा ही है। उसकी भी खुशियों में सभी को शामिल होना चाहिए। कुछ नहीं तो चलो भाई वहीं पर तुम्हारा मनेगा, अम्बाला में ही मन जाएगा, पहले इनका मन जाएगा अच्छे से कि चलो भाई एक तो फंक्शन इसका होना चाहिए। ये अभी हम तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से नाम भी लेते हैं, बहुत अच्छे से सबका अच्छे से नाम भी लेते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने देखा कि किस तरीके से इन लोगों का नाम रखा गया है, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे लोग। जो अच्छे से बोलता है ना, उसी से कंट्रोवर्सी करने के लिए था, और जो चीज़ें दिखाई गई हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं। मतलब इनको ये नहीं पता है, माता जी को ये नहीं पता है कि तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू फंक्शन करेगा कि नहीं। अरे वो क्या करेगा, आप करेंगी, आप तो बड़ी हैं ना, घर की मुखिया हैं, आप खुद आगे आइए कि चलो तुम्हारा भी हम करते हैं। तो कितना अच्छा लगता, उस बहू को भी अच्छा लगता, बेटा को भी अच्छा लगता। कहीं ना कहीं ये दर्द उनका छलका है और मुझे महसूस हुआ है, सभी को महसूस हुआ है, और सभी ने ये बात अपने वीडियो में, करीब करीब बहुत सारी वीडियो बन गई हैं, और मैं तो बहुत बाद में ही वीडियो बनाती हूँ। हम कई वीडियो देखते हैं कि चलो भाई क्या है क्या नहीं है। फिर मैं इनकी वीडियो तो दोपहर में ही देख चुकी थी। मैं सोची थी कि इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन डर भी लगता है इन लोगों से कि पूरी की पूरी फैमिली लड़ने भी तो लगती है, पूरी की फैमिली उठकर आ जाएगी लड़ने के लिए। थोड़ा सा बात तर्क वितर्क भी होता है तो उसके लिए वीडियो बन जाता है बेमतलब का, उसमें मिर्च मसाला लगाकर बन जाता है वीडियो। ये भी नहीं है कि चलो भाई जो बातें हुई हैं उस पर हम बात करते हैं। बात करेगा कोई और, जिसके लाइव का बात होगा, जिसके वीडियो का बात होगा, वहाँ कमेंट भी जरूर आ जाएगा। और वीडियो जब कमेंट आप कर लेते हो तो फिर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। सभी हजारों वीडियो बनते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इनके टारगेट पर रहते हैं, जैसे कि मैं टारगेट पर रहती हूँ। हालांकि सबसे अच्छा मैं ही अच्छे अच्छे शब्दों से इन लोगों को बोलती हूँ, कभी मैंने गलत नहीं बोला। बहुत सारी वीडियो में इनको क्या क्या नहीं बोला जाता है, पता ना कौन मम कौन नहीं, सबका नाम सभी ने रखा है। मनीषा का नाम पगल चट्टी भौजी, तो उनका नाम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, यही छोटा सा वीडियो, कंट्रोवर्सी का शुरुआत हो चुका है और सभी को पता है, सभी जानते हैं कि अगर ये बाहरी लोगों से कंट्रोवर्सी नहीं कर पाते हैं तो घर में ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और ये कंट्रोवर्सी किससे शुरू हुए हैं, सभी को पता है कि ये कंट्रोवर्सी बड़े वाले बेटे के द्वारा ही शुरू होती है और उन्हीं के द्वारा अंत भी होता है। जब सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं तब जाके ये कंट्रोवर्सी बंद होती है। तो इसी के साथ दोस्तों बड़े जोरों शोरों पर सारी तैयारियां हो रही हैं। अच्छा है, 5वां सालगिरह मना, भाई विश भी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी के खुशी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा कहीं गलत होता है तो वहाँ पर तो बोलना हक है ना। इसलिए कि हम लोगों के लिए राइट बना है कि हम इस पर रिएक्शन दे सकते हैं। सिर्फ इन्हीं पर नहीं देते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। हम एक लोगों को टारगेट नहीं करते हैं, हम हर तरीके का वीडियो बनाते हैं और कभी अलग अलग लोगों पर वीडियो बनाते हैं। हमारा एक लोग ना, बहुत सारे लोग मतलब क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके लिए इन लोगों का एक भी जबान नहीं खुलता है। अगर कोई कमज़ोर, ये समझते हैं कि ये हमसे कमज़ोर है, लेकिन कोई कमज़ोर नहीं है। जो लगातार बोलता है, अभी मैं नाम ले लूँगी तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। उन लोगों को पता है कि लगातार किस तरीके से इनको एक चैनल से बोला जाता है, लेकिन उसके बारे में बहुत दबी जबान से बोलते हैं लोग। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी बोल देंगे तो फिर उसके लिए वीडियो बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।